अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ सलमान मलिक और मेरे साथ हैं मैं हूँ हसन रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं जी, इधर पाकिस्तान में हमने अक्सर उनकी गाड़ियाँ ड्रामों में और मूवीज़ में देखी हैं, है ना। उनका एक मतलब सुना है, टाटा स्काई। टाटा तो वीडियो का टाइटल है जी टाटा बिजनेस एम्पायर। सो आज की वीडियो काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ना। टाटा का बड़ा नाम है यार, मज़ा आ जाएगा वीडियो को आज, है कि नहीं। सो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही फिर इस पर कोई बात हो सकती है। और वीडियो शुरू होने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको कर दें हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि वीडियो पहुंच जाए। सो अभी वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही फिर अदर बात करेंगे, टाइम वेस्ट किए बिना, आपका भी और हमारा भी, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है टाटा। सो लेट्स सी टू वीडियो। दोस्तों, एक समय ऐसा हुआ करता था जब दुनिया भर के लोग यह समझते थे कि भारत सिर्फ और सिर्फ किसानों का एक देश है, बिल्कुल, जहाँ पर लोग खेती बाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि यह बात किसी को कहाँ पता थी कि भारत के अंदर एक ऐसी कंपनी बनेगी जो कि न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया को ही अपना ताकत दिखा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दशकों पहले शुरू हुई कंपनी टाटा ग्रुप के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ केमिकल्स, कम्युनिकेशंस, मोटर्स और पावर जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आगे जा सकता है। और दोस्तों, टाटा ग्रुप के एम्पायर की अगर बात करें तो यह भारत के अलग अलग सेक्टर्स में तो है ही, लेकिन इसके अलावा यह दुनिया भर के भी ज्यादातर देशों में अपनी शानदार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराने के लिए जाना जाता है। और आज के इस वीडियो में भी हम टाटा ग्रुप के फैले हुए इसी साम्राज्य के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, टाटा की अगर शुरुआत की बात की जाए तो 1868 में इस कंपनी को जमशेद जी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था। दरअसल जमशेद जी टाटा के पिता भी एक व्यापारी थे और इसी वजह से जमशेद जी का भी मन शुरू से ही बिजनेस में लगने लगा था। और फिर इसी दौरान उन्हें अपने पिता के काम के सिलसिले में विदेश जाने के मौके मिले और फिर वहां जाकर उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को देखकर बहुत कुछ सीखा। और फिर भारत वापस आने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वह अपने देश के अंदर ही कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। और फिर इसी जिद्द के साथ 1868 में उन्होंने 21,000 रुपए लगाकर एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। हालांकि यह रकम आज के समय में तो मामूली सा लगता है, लेकिन उस जमाने में इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। और फिर एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर ही टाटा की शुरुआत हुई। और फिर इसके बाद जमशेद जी टाटा ने चिंचपोकली में मौजूद दिवालिया हो चुकी एक ऑयल मिल को खरीदा और फिर उसे उन्होंने एक कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। हालांकि फायदा देखकर जमशेद जी ने उस मिल को 2 साल के बाद काफी अच्छे खासे मुनाफे में बेच दिया था। और दोस्तों, शुरुआती समय में सफलता पाने के बाद से जमशेद जी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए और उन्होंने अपने जीवन का 4 उद्देश्य बना लिया, जिसमें पहला आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना करना, दूसरा वर्ल्ड क्लास होटल खोलना, तीसरा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोलना और चौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना था। हालांकि इन सपनों में सिर्फ होटल खोलने का ही सपना जमशेद जी अपनी लाइफ में पूरा कर सके और 1904 में 65 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और फिर इसके बाद उनके सपने को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा करना शुरू किया, जिसमें दोराबजी ने अपने पिता के मृत्यु के 3 साल बाद 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की। तो वहीं 1911 में उन्होंने देश के लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोली। और जमशेद जी का जो अंतिम सपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने का था, उसे भी दोराबजी ने 1919 में पूरा कर दिया। और फिर आगे चलकर 1938 में जब JRD टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तब इस पद पर रहते हुए टाटा ग्रुप ने बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुआ जिसकी लोग सिर्फ कल्पना कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, JRD टाटा के आने के बाद से ऐसा क्या हुआ जिससे टाटा ग्रुप ने बुलंदियों को छुआ, यह बात जानने से पहले हम आज के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं, जो कि है गेम्स बनाने वाली कंपनी लूपर। अब अगर आप गेम खेल ही रहे हैं तो फिर फ्री में क्यों खेलना।
जब स्नेक एंड बॉक्स जैसे आसान से गेम को खेलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं और कमाए हुए पैसों को आप पेटीएम में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें लूपर गेम और पैसे कमाने शुरू कर दें। हालांकि चलिए अब आते हैं हम अपनी टॉपिक पे और बात करते हैं कि किस तरह से JRD टाटा के आने के बाद से टाटा ग्रुप ने बुलंदियों को छुआ। तो दोस्तों JRD टाटा जब चेयरमैन बने थे तब टाटा ग्रुप की उस समय 14 एंटरप्राइजेस थी, लेकिन 50 साल के बाद टाटा समूह 95 एंटरप्राइजेस को कंट्रोल कर रही थी। और यह सब कुछ हुआ था JRD टाटा के मेहनत के बदौलत, क्योंकि आज़ादी के बाद से JRD टाटा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में हाथ आजमाया और लगभग हर जगह ही कामयाबी पाई। और यही वजह थी कि केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे ही कई सारे क्षेत्रों में टाटा टॉप पर पहुंच गया। और दोस्तों 2019 आते आते टाटा का साम्राज्य इतना ज़्यादा फैल चुका है कि टाटा ग्रुप आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों के संगठन के तौर पर गिना जाता है। बिल्कुल यार। और 2019 के डेटा को अगर देखा जाए तो इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या करीब करीब 8 लाख है। और दोस्तों अगर बात करें टाटा के कुछ मुख्य इंडस्ट्रीज की तो वो टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा इंटरनेशनल, वोल्टास, टाटा टाइटन और ताज होटल्स की तरह ही बहुत ताज होटल इनका और है। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि टाटा की कमाई का ज्यादातर हिस्सा दूसरे देशों से अपनी शानदार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए आता है। और अपने देश की यह कंपनी रोजगार देने के मामले में भी एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों से भी कहीं ऊपर है। और दोस्तों टाटा ट्रस्ट, जो कि टाटा ग्रुप का चैरिटेबल फाउंडेशन है, वह बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए काम करता है। और यही वजह है कि रतन टाटा जैसे इंसान सबसे अमीर होने के बावजूद भी अपने दरिया दिली की वजह से अमीरों के टॉप 100 के लिस्ट में भी नहीं आते हैं, क्योंकि वह अपने और कंपनी के फायदे का ज्यादातर हिस्सा देश के जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर देते हैं। और दोस्तों रतन टाटा जैसे महान इंसान के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे एक पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां आप रतन टाटा से संबंधित ऐसे फैक्ट्स तो जानेंगे जो कि आपको हैरान करके रख देंगे। लेकिन फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार सबसे पहले सल्यूट रतन टाटा को। यार उन्होंने बताया इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद वो अमीर लोगों में नहीं आते। और क्यों नहीं आते कि वो अपना पैसा डोनेट करते हैं गरीबों में। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने खुद देखी है। डिस्कवरी पर ना एक प्रोग्राम लगता था, वो उसमें इनका पूरा प्रोग्राम था, ये रतन टाटा का था। ये उन्होंने बताया उसमें कि मैं बारिश हो रही तो मैं जा रहा था, मेरे गाड़ी के आगे ना बाइक पर थी एक फैमिली, तो वो एक्सीडेंट हुआ उनका, वो फिसल गए और वो गिर गए। तो कहते मेरे माइंड में आया कि यार इस लेवल की कार बनाई जाए कि जो मतलब गरीब लोग भी। सो मेरे ख्याल से उसका नाम था टाटा नैनो, पता नहीं ऐसे करके कुछ नेम था जो उसको कार की बनाने का, और वो उसके सारा सिस्टम मतलब कि वो जब इन्होंने अपने इंजीनियर को जाके बताया तो उन्होंने तो एक मरतबा कह दिया कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो सी आवाम तक पहुंचने तक वो 1 लाख तक पहुंच जाए। रतन टाटा का पूरा प्रोग्राम मैंने डिस्कवरी पे खुद देखा है। तो उस वक्त तो मुझे इतना नहीं था नॉलेज ये कि रतन टाटा कौन है, तो टाटा कंपनी क्या है, सिर्फ एक ऐसा प्रोग्राम देखा था मैंने, तो काफ़ी 2-3 साल पुरानी बात है। तो यार बिल्कुल अगर ये बात उन्होंने ये इस वीडियो में बताई है ना कि उन्होंने डोनेट किया है पैसा, सो यार सल्यूट है। मतलब उन्होंने बोला कि अभी दुनिया के 100 मतलब अमीर शख्स यार जैसे मुकेश अंबानी का नेम आ रहा है, चलो पता नहीं इनके पास इतना पैसा ये था, लोगों पे लगा दिया नहीं जो भी, तो ये भी तो आ ही सकते थे, क्यों नहीं यार, वो भी करते होंगे डोनेट। लेकिन इनकी तो वो मैंने जो उनसी वीडियो देखी थी ना, बड़ा यार इंस्पायर करने वाली ये वीडियो थी, बड़ी अच्छी बात। वो लास्ट पे जो उनसी बड़ी इंस्पायर, उससे पूरी वीडियो देख के एक ना मोटिवेट बंदा होता है कि यार क्या बात है, ये मदद करने के लिए जज्बा बिल्कुल रतन टाटा ज़बरदस्त यार। और उसके बाद स्ट्रगल है ना,
स्ट्रगल है। मतलब 1800 से मतलब 1868 में हाँ समथिंग ऐसा ही है, समथिंग, मतलब उस वक्त का उन्होंने शुरू किया है अपनी स्ट्रगल करना और ऐसे कामयाबी तक पहुंचना। ये हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो है कि हम स्ट्रगल करते रहे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो सकता है ना। जी हाँ। सो उसके बाद उन्होंने बताया कि जब ये आज़ादी मतलब हुई पाकिस्तान और इंडिया की, मतलब अलहदा हुए यहाँ, उसके बाद उन्होंने बड़ा जठाया, बहुत से उन्होंने काम शुरू किए, कारोबार शुरू किए। तो बड़ी बात है यार। ये धीरू भाई अंबानी से मेरे ख्याल पहले के लगे टाटा ये तो कंपनी है पहले ना। की है, मतलब बहुत ज़्यादा पहले की। हाँ धीरू भाई अंबानी से। सो उन्होंने बेसिकली ये भी तो बताया ना कि इन्होंने ज़्यादा पैसा इसलिए तो इकट्ठा नहीं हुआ, मतलब कि खुद अपनी ज़ात। तो यार बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग होता है कि वो मेरे मरने के बाद डोनेट किया जाए, मेरे ये वो, तो अभी वो जब देखते होंगे फिर वो गरीब लोग वो गाड़ी ले रहे हैं लाख रुपए की, तो इनको भी कितना अच्छा लगता होगा। वो मतलब कि वो सीन भी कुछ दिखाए थे बीच में कि गरीबों को चीज़ें दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो ऐसे जब देते होंगे वो भी कितना अच्छा। सो लोग भी कह रहे हैं कि मतलब कि हो उनकी एक फाउंडेशन बनाई हुई है। फाउंडेशंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो बिजनेस तो एक साइड पर रह गया, लेकिन ये जो सी ऐसी चीज़ें ये भी बीच में बताया, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। सो अगर बिज़नेस की बात की जाए तो वाकई इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम, बिल्कुल। वो उन्होंने बताया भी था कि वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी में इसका है नेम, तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। हमें तो यार ये जो उनसी देखी है वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, कुछ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, मतलब देख के वीडियो को। मतलब वो हाँ सच वीडियो को जो सी गेम है वो गेम का बताया, मतलब खुद खेलने भी और पैसा भी कमाए ऐसे। यार इधर तो वो तो इंडियन वीडियो है, लेकिन हमारे पता नहीं, चलो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो गेम खेल के पैसा। वीडियो के लिए हम दोस्तों के लिए टाइम निकालते हैं क्योंकि वो प्यार आ रहा है। अभी बीच में तो हमने छोड़ दी थी, लेकिन अभी देख रहे हैं हम यार इंडिया से जो उनसे कमेंट्स आ रहे हैं भाइयों के, बड़ा अच्छा लगता है जब आप ऐसे प्यार करते हैं। तो पॉजिटिव थिंग के कमेंट ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव क्योंकि एक आधा आ जाता है। बेसिकली कुछ फ्रेंड कह रहे हैं आप हमें अपने साथ कंपेयर, यार हम कंपेयर चलो कर भी रहे हैं। सो बात यह है कि हम तो देख रहे हैं इंडिया को कि इंडिया किस बुलंदियों पर जा रहा है। हम कोई मतलब कि ऐसी वैसी नहीं है, आप इसको नेगेटिव थिंक मत लिया करें प्लीज़, इसको आप पॉजिटिव थिंक के साथ देखा करें, क्योंकि हम पॉजिटिव थिंक दिखा रहे हैं, नेगेटिव थिंक की तरफ हम जा ही नहीं रहे। नेगेटिव थिंक के लिए इलेक्ट्रिक मीडिया तो है ना, 100 दफ़ा मारते हैं इस बात को, ये इस पर हम नहीं करते। तो टाइम ज़्यादा हो गया, बिल्कुल अब हमें इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।